नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मिज़ोरम शहर की कहानी है। और मिज़ोरम में एक लोकल स्कूल है जिसमें आज भी शाम के बाद या बोल लें शाम के 5 बजे के बाद चपरासी या गेट कीपर तक भी रुकना पसंद नहीं करते हैं। और आज भी वो स्कूल मिज़ोरम में है और श्रापित है और भूतिया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिज़ोरम शहर में 1995 में एक लोकल स्कूल बनाया गया था वहाँ के लोकल बच्चों के लिए, जो कि वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें सिखाता था। और पढ़ाई लिखाई भी लोकल लैंग्वेज में जो पढ़ाई लिखाई रहती थी वो स्कूल बच्चों को सिखाता था। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी 400 से 500 बच्चे हर साल एडमिशन होते थे और हर साल आगे बढ़ते थे क्लास में। और ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, सिर्फ एक बोला जाए तो प्राइमरी स्कूल टाइप का वो था। 1995 में ये बनाया गया, 1995 में ये स्टार्ट किया गया। 1995 से लेकर के सन 2002 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था इस स्कूल में। लेकिन 12 नवंबर 2002 की बात है, जब सुबह स्कूल खोला गया तो उस स्कूल के एक टॉयलेट में 12 साल के एक बच्चे का शव मिला। और उस शव को देख के, उस डेड बॉडी को देख के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उस डेड बॉडी की जो शरीर था, उस शरीर की जो गर्दन थी वो अलग पड़ी हुई थी। जांच पड़ताल हुई, कुछ सामने निकल के आया नहीं और उस केस को साल 2 साल में बंद कर दिया गया। सन 2002 में ये घटना हुई। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया गया। कुछ दिनों तक स्कूल बंद भी रहा, क्योंकि एक रहस्यमय तरीके से एक 12 साल के बच्चे का सर कटी लाश अगर किसी बाथरूम में मिलती है तो लोगों के अंदर भय आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते थे, पेरेंट्स उनको जाने से मना करते थे। लेकिन 3 से 4 महीने में सब कुछ ठीक हो गया, सब लोगों ने सब कुछ भुला दिया और स्कूल फिर से चालू हो गया। स्कूल चालू होने के बाद जो घटनाएं घटी इस स्कूल में, उसको सुन के, उसको देख के लोग आज भी आस पड़ोस के जो लोग हैं या जो उस स्कूल के आसपास के जो लोकल के लोग हैं, अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से आज भी डरते हैं। सन 2004 की बात है, मतलब कि 2002 में शव मिला, डेड बॉडी मिली, सर कटी लाश। और सन 2004 की बात है जब पहली घटना इस स्कूल में सुनाई गई। दरअसल बात थी, जो लड़का ख़त्म हुआ था, अभिषेक नाम था उसका, उसी अभिषेक का जो एक दोस्त था अनुकूल, उसके दोस्त का नाम था, 12 साल का लड़का था। अनुकूल भी 12-13 साल का ही था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सन 2004 की बात है जब अनुकूल अपनी क्लास में अकेले बैठा हुआ था। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस स्कूल की कि ये स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होता था और शाम के 3:30-4 बजे तक चलता था, क्योंकि 5 बजे के बाद इस स्कूल में उस घटना के बाद कोई भी रुकना पसंद नहीं करता था। तो अनुकूल अपने स्कूल में क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। उस दिन अनुकूल थे और 2-4 लोग क्लास में और बैठे हुए थे, क्योंकि फ्री पीरियड था तो बच्चे जो थे वो खेलकूद में लगे हुए थे। धीरे धीरे करते करते उस अनुकूल जो था वो क्लास में अकेला बैठा हुआ था। अब जो 2-3 बच्चे थे वो भी उस क्लास से चले गए थे उठ के। छुट्टी भी लगभग हो ही गई थी, 3:30 बज चुके थे। लेकिन अनुकूल अपना कुछ होमवर्क था वो सोच रहा था कि आधा घंटा बैठ के होमवर्क कंप्लीट करके चला जाता हूँ। अब वो 10th क्लास में 14 साल का हो चुका था। 2002 में वो 12 साल का था, वो 14 साल का हो चुका था। तो उसने सोचा कि आधा घंटा होमवर्क करके तब घर जाऊंगा। वो होमवर्क कर ही रहा था, तभी उसको अचानक लगा कि कोई जूता पहन के, स्कूल शूज़ पहन के कोई उसके पीछे वाली सीट पे आके बैठा है। उसको ये पूरा फील हुआ। और जब उसको ये चीज़ फील हुई तो उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। जब पीछे कोई नहीं था तो उसने इग्नोर किया। उसको लगा कि हो सकता है कुछ भ्रम होगा या कोई बच्चा होगा जो उसको परेशान कर रहा होगा। वो अपना होमवर्क करने लगा फिर से। होमवर्क करने के दौरान ही उसको ऐसा लगा कि उसका बगल में उसके सीट के बगल में कोई उसके बगल में आके बैठा है और किसी ने अपना जो हाथ है वो उसके अनुकूल के कंधे के ऊपर रखा हुआ है।
ये जब उसको एहसास हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि पूरी तरीके से श्योर था कि उसको ऐसा कुछ लगा कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख के बैठा हुआ है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, और जब डर गया तो डरते ही वो अपने क्लासरूम से भागना शुरू करता है। जैसे ही वो क्लास के दरवाजे तक पहुंचता है, अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। और सबसे डराने वाली चीज़ ये थी कि उस स्कूल में अब कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ गेट कीपर और चपरासी थे। वो भी 5 बजने का इंतज़ार कर रहे थे कि 5 बजे वो भी चले जाएंगे। जब अब वो दरवाज़ा बंद हुआ, दरवाज़ा बंद होने के बाद अनुकूल बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन शायद से उसकी आवाज़ गेट तक नहीं जा रही थी ताकि चपरासी या गेट कीपर सुन ले उसकी आवाज़। तो उसकी आवाज़ गेट तक नहीं जा रही थी। वो अकेला क्लासरूम में इधर उधर भाग रहा है। उसको अब ये लग रहा है किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के बैठने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई उसको अनुकूल नाम से बुला रहा है। ये सारी चीज़ें उसको सुनाई दे रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा इधर उधर क्लासरूम के अंदर भाग रहा है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक वो दरवाज़ा खुलता है, और दरवाज़ा खुलते ही वो सीधा क्लासरूम के बाहर भागता है और सीधा गेट की तरफ भागता है। गेट पे जाके गेट कीपर को और चपरासी को सारी चीज़ें बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। उसके बाद से अनुकूल उस स्कूल में जाना बंद कर देता है। ये घटना घटे हफ्ता या 10 दिन ही बीते होंगे। तभी अचानक एक दिन की बात है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, मतलब स्कूल सब बंद हो जाता है। तो चपरासी राउंड लगाने के लिए स्कूल के अंदर आता है, क्योंकि उसको भी 5 बजे जाना था। 5 बजे जाना था तो वो स्कूल के अंदर राउंड लगाने आता है, और राउंड लगाते लगाते अचानक वो उसी वॉशरूम के पास पहुंचता है, बाथरूम के पास पहुंचता है, जहाँ पे सन 2002 में उस बच्चे की सरकटी लाश पड़ी हुई थी। उस जगह पे पहुंचता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद उसको याद आता है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो वो सीधा पलटने लगता है वहाँ से, और बड़ी तेज कदमों से दूसरी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जैसे ही जाता है, वैसे ही उसको ये लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, और चलने की आवाज़ आ रही है। जब उसको ये लगता है, पीछे मुड़ के देखता है, तो देखता है कि उसके पीछे एक सर कटा धड़ पूरा उसके पीछे खड़ा हुआ है। वो ये देखते ही पूरा बेहोश हो जाता है। और जब गेट कीपर जो था, जब उसको काफ़ी टाइम हो गया, जब चपरासी गेट तक नहीं पहुंचा, तो गेट कीपर जाता है उसको ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर। तो देखता है कि उसी जगह पे जहाँ पे सरकटी लाश मिली थी, उसी जगह पे वो चपरासी बेहोश पड़ा हुआ है। उसको तुरंत वो उठाता है। उठाते ही चपरासी के जो पूरा शरीर था वो कांप रहा था, पूरा पसीने से तरबतर शरीर था। नवंबर का महीना, मिज़ोरम शहर में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था, पसीने से वो पूरा तरबतर था। इतना ज़्यादा डर चुका था वो हादसे को देख के। वो गेट कीपर को पूरी बात बताता है। गेट कीपर उसको तुरंत उठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, और क्योंकि बेहोशी की हालत में वो अभी भी था। हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में वो सारी बातें बताता है सबको, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता है। करीब यही 10 से 12 दिन बीते होंगे इस घटना के बाद भी। अचानक एक घटना एक टीचर के साथ घटती है, जो कि सबसे डरा देने वाली घटना थी। एक दिन की बात है, टीचर अपने क्लासरूम में अकेले बैठ के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। बच्चे सब लोग खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी क्लास की क्लास टीचर बैठ के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। कॉपियाँ चेक करते करते अचानक उसको एक ऐसी कॉपी मिलती है जिस पे नाम लिखा हुआ था अभिषेक कुमार कुशवाहा। ये उसी बच्चे का नाम था जिसका सर कटी लाश सन 2002 में बाथरूम के पास मिली थी। जैसे ही वो कॉपी उस टीचर के हाथ पे आती है, तो वो उस कॉपी को देख के बहुत ज़्यादा घबराती है, और लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके वो कॉपी को खोलती है, तो देखती है कि उस कॉपी में जो भी लिखा गया है वो पूरा का पूरा खून से लिखा हुई चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब कि खून से लिखी हुई पूरी कॉपी भरी पड़ी थी, और सिर्फ उस कॉपी के अंदर सिर्फ उस बच्चे का नाम लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। ये देख के टीचर कॉपी किताबें फेंक के भागने लगती है। भागते भागते ही उसको एक गैलरी से भाग रही थी, भागते भागते ही उसको पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि माय क्लास टीचर, आप मेरी हेल्प करेंगे क्या?
जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तो पीछे कोई नहीं था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन उसको लगातार ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कि माय क्लास टीचर क्या आप मेरी हेल्प करेंगी, माय क्लास टीचर क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। ये आवाज़ उसको लगातार सुनाई दे रही थी। आधे स्कूल के टाइम पे ही वो टीचर अपने घर पहुंच जाती है डर के वजह से। और घर पे जाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताती है, अपने हस्बैंड को सारी बातें बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। धीरे धीरे शाम होती है, फिर धीरे धीरे रात होती है। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था मिज़ोरम में, बारिश का मौसम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। वही क्लास टीचर अपने अब रूम में बैठ के अपने हस्बैंड के पास बैठ के सारी बातें बताती है, लेकिन हस्बैंड उसको बोलता है कि ये सारी सब ढकोसला है, ये सब कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। करीब 10 साढ़े 10 बजे वो टीचर सोने के लिए अपने बेड पे जाती है और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसकी आँख खुलती है और जाती है फ्रिज की तरफ पानी पीने के लिए। फ्रिज की तरफ जब पानी पीने के लिए जाती है और जैसे ही फ्रिज को खोलती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। देखती है कि उस फ्रिज के अंदर उसी बच्चे की सर कटा हुआ रखा हुआ है। ये देख के वो टीचर घबरा जाती है, पीछे की तरफ भागती है, गिरती है और सामान गिरने की आवाज़ आती है। तो हस्बैंड भी भागते हुए आता है, देखता है, पूछता है क्या हुआ, कैसे क्या। और जैसे ही वो फ्रिज की तरफ इशारा करती है, वो कुछ मुंह से बोल नहीं पा रही है दोस्तों, लेकिन वो अपने हाथ से इशारा करती है फ्रिज की तरफ। जैसे ही उसका हस्बैंड फ्रिज खोलता है, इस बार चीखने की बारी उसकी थी, क्योंकि अभी भी वो सर कटा हुआ जो था वो अभी भी उस फ्रिज के अंदर था। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ तुरंत भागते हैं अपने रूम में, और रूम में भागने के बाद किसी तरीके से वो रात अपनी गुजारते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और अगले दिन सुबह होती है, फिर वो दोनों लोग प्रिंसिपल के पास, उसी स्कूल में जाते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को सारी बातें बताते हैं। प्रिंसिपल भी इस चीज़ से सहमति भरता है, क्योंकि उसको भी ऐसा कुछ ना कुछ फील हुआ था उस स्कूल में, उस घर में, और उसको अपने घर में और उस स्कूल में। जब वो सारी बातें सुनता है प्रिंसिपल, तो उसको भी लगता है कि शायद से ये बातें सच हैं, तभी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं सन 2002 के बाद से। उसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फिर सन 2016 में वो स्कूल फिर से खोला जाता है, पूजा पाठ होने के बाद, काफ़ी सारे विधि विधानों के बाद। लेकिन अभी भी कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं, सुनाई देती हैं, जिसको सुन के या देख के लोग आज भी डर जाते हैं। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा प्रूफ मिला नहीं, लेकिन एक दो लोगों से बात किया मैंने अपने दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें उनको भी सुनाई दी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कहानी के रूप में सुनाऊं। तो ये थी एक हॉन्टेड स्कूल की कहानी, जो कि मिज़ोरम में स्थित है। और अब जो वो स्कूल है वो चालू है, लेकिन अभी भी शाम के 4:30-5 बजे के बाद उस स्कूल में कोई भी रुकना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।